नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के 6 नवंबर 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर से हमने ये क्वेश्चन पेपर लिया है। तो यहाँ से हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वह क्या है। 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं या निकलता है। तो हमने पहले पढ़ेंगे हम इनके जो कथन दिए हुए हैं। कुछ मेज़ कुर्सियां हैं, तो जैसे ये कथन दिए हुए हैं और साथ में निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो पहले दिया हुआ है कुछ मेज़ कुर्सियां हैं। कुछ मेज़ कुर्सियां हैं, तो पहले हम मेज़ बनाते हैं। ये हमने मेज़ का पार्ट बना लिया है। तो इसको हम एम से शो कर रहे हैं मेज़ को। तो आगे इसका कुछ भाग क्या कहा है, मेज़ का कुछ भाग कुर्सियां हैं। तो ये हमने बना लिया है। मेज़ का छोटा भाग बना लेंगे हम, ऐसे बना दिया हमने कुर्सियां। तो कुर्सियों को हम के से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ कुर्सियां पलंग हैं। तो कुर्सियों का कुछ भाग ऐसे ही हम पलंग दिखाएंगे। ये भाग पलंग से अटैच होता हुआ कुर्सियों का कुछ भाग हमने पी से डिनोट कर दिया है पलंग को। और उसके बाद कहा इन्होंने सभी पलंग कमरे हैं। तो सभी पलंग कमरे हैं, कमरों का सभी को हम पलंग को हम कमरों के अंदर सेट करेंगे ऐसे। जैसे ये हमने लास्ट में कमरा लिया है तो इसको हम कै से डिनोट कर देंगे। तो अब देखते हैं निष्कर्ष हमारे क्या निकलते हैं। कुछ कमरे मेज़ हैं। तो कमरा जो है मेज़ से अलग है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये गलत है। और कुछ कमरे कुर्सियां हैं। तो ये कमरे हैं और ये कुर्सियों का कुछ भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है सेंटेंस सही बन गया है। कुछ पलंग कुर्सियां हैं। तो पलंग यहाँ पर ये दिखाया गया है और पलंग का कुछ भाग कुर्सियां, ये कुर्सियों का भाग है। ये के से हमने कुर्सियां दिखाई हैं। तो पलंग और कुर्सियों का ये सेंटेंस सही बन जाता है, क्योंकि ये पलंग है पी और के हमारा कुर्सियां हैं। तो आपस में यहाँ पर जो है ये पोर्शन दोनों का मिक्स हो रहा है। तो कुछ भाग पलंगों का कुर्सियां बन गया है। तो इसलिए जो दूसरा और तीसरा जो सेंटेंस है निष्कर्ष है इसका सही है। तो इसलिए हम लिखेंगे जो ऑप्शन 4 है ये केवल 2 और 3 सही निकलते हैं निष्कर्ष। तो हमारा 4th ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीजनिंग का। इनमें से कौन सा भिन्न है। जैसे 9 अगर हम 9 दूनी 18 9 तिया 27, तो 9 का टेबल यहाँ पर है और 9 तिया 27 है। तो फर्स्ट पार्ट में ये एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो गया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है 7 दूनी 14। ऐसे ही अगर हम करते हैं 7 2 करते हैं तो 14 आ जाता है और 7 गुणा 3 करते हैं तो 21 आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास ये 4th भी है जो ऐसे ही आ जाएगा। 8 गुणा 2 करेंगे तो हमारा 16 आता है और 8 गुणा 3 कर लेते हैं तो 24 आता है। तो सभी में क्या हुआ है 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें भी रिलेशन बनता है, ये इसमें भी बनता है और इसमें भी बनता है। लेकिन इसमें ये रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 9 दिया हुआ है।
तो हमारा जो है ये अलग है, बिल्कुल सबसे भिन्न है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखिए क्या है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। तो इसमें महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। तो जैसे माता का पति हमारा क्या हो जाता है, फादर हो जाता है। माता का पति तो क्या हो गया, फादर। और पति की माँ, इसकी जो फादर की जो माँ बनती है, फादर की माँ हमारी क्या होती है, दादी होती है। और दादी की पुत्री है ये, दादी, हमारी दादी की जो बेटी बनेगी वो क्या बनेगी, बुआ बनेगी। दादी की बेटी क्या होती है, हमारी बुआ होती है। तो बुआ हमारा इसका क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है, ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा विकल्प जो है EMRS का सही कूटबद्ध रूप है। तो जैसे ई लिखा हुआ पहले, ई का तो हमारे पास 1 है, एम का हमारे पास 7 है, और आर का हमारे पास क्या है, आर हमारे पास 9 है। ऐसे ही एस क्या है, S3 है। तो 1793, तो 1793 हमारा ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बस चालक है ये, इसके अंदर एक बस चालक P से Q तक 5 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। तो P से Q तक अगर उसने जाना है तो ऐसे हमारे पास 5 रास्ते बन जाएंगे P से Q तक जाने के लिए। और Q से R तक 3 अलग अलग रूट जानता है। तो Q से R तक जाने के लिए 3 रूट हो गए। जैसे 5 रास्ते हैं, ये 5 के 5 पहले रास्ते से मिल जाएंगे, ऐसे ही दूसरे से भी मिल जाएंगे ये, और 5 और 5 10 हो गए। इसी तरह से हम तीसरे से मिला लेंगे तो 5 रास्ते और बन गए। इस तरह से हमारे P से लेकर R तक 5 5 5 15 रास्ते बन गए हैं। और आगे क्या कहा है, R से S तक, R से S तक अगर हमारे 2 रास्ते और हैं तो 15 रास्ते यहाँ तक हमने बना लिए हैं। 15 रास्ते इस रास्ते से जोड़ दिए जाएंगे, 15 रास्ते इससे जोड़ दिए जाएंगे, तो 15 और 15 दोनों मिलाकर 30 रास्ते हो जाएंगे। तो ये अगर हम दूसरा मेथड लगाना चाहे कोई, तो उसमें हम बता देते हैं। जैसे 15 इसके बन गए, 15 इसके बन गए, तो हमारे पास 30 टोटल रास्ते बन गए हैं। तो डायरेक्ट अगर हम थोड़ा आसानी से निकालना चाहें तो जैसे हम 5 गुणा 3 कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 गुणा 2 कर देंगे, ये 2 है, तो 15 गुणा 2 हमारा 30 आ जाएगा। तो इस तरह से 30 जो है इसका सही जवाब बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। जैसे इसके अंदर डबल L है लास्ट वाले में, तो डबल L यहाँ पर हमारा नहीं है। ऐसे ही इसके अंदर भी डबल L है, यहाँ डबल L नहीं मिलेगा। अगर आगे देखें NASAL, यहाँ पर डबल A बन गया, डबल A यहाँ पर नहीं है। तो ये लास्ट के 3 हमारे नहीं बन सकते, दूसरा तीसरा चौथा नहीं बनेगा। और अब हम पहले पे देखते हैं, तो DETAIL, D है, E है, T है, A है, I है और L है। ये सभी जो है
अल्फ़ाबेट इसके अंदर हमें मिल जाते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारे पास। मैंगो को इन्होंने बनाया है 13, 1, 14 ऐसे बनाया है। जैसे एम क्या क्या होता है, 13 होता है, एम 13 नंबर पे आता है, ए हमारा जो है 1 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आ गया, और जी हमारा 7 नंबर पे आता है, और ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। तो ये ट्रिक लगा के इन्होंने ये नंबर बनाए हुए हैं। तो अब देखिए ये ही हम FIGHT के लिए लगाएंगे। तो फाइट में क्या क्या आएगा, एफ हमारा आता है 6 नंबर पे, आई हमारा होता है 9 नंबर पे, जी हमारा होता है 7 नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पे, और टी हमारा होता है 20 नंबर पे। तो देखिए 6, 9, 7, 8, 20 यहाँ ऑप्शन 4 के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 के बाद 63। देखिए यहाँ इनके अंदर से एक हमने वर्ड बनाना है। ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड बनेगा MENTOR। मेंटर, मेंटर के लिए पहले आया एम, 6 नंबर पे है ये। तो 6 नंबर जैसे इसका 6 बन गया। ई के लिए हमारे पास 3 है, और एन के लिए हमारे पास 2 है, और टी के लिए नहीं, एन के लिए हमारे पास 1 है, ई के लिए 3 है, और एन के लिए 1 है, और टी के लिए हमारे पास है 2, ओ के लिए हमारे पास है 5, और आर के लिए हमारे पास है 4। तो 631, 631 और 254, ये हमारा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अलग है ये बताना है, कौन सा पद भिन्न है। फाइंड द ओड वन आउट। तो इसमें 2 वावल हैं, 2 कॉन्सोनेंट है, इसके अंदर भी 2 वावल है। ई और ओ 2 वावल हो गए, ए और ई 2 वावल हो गए, ए और ई भी यहाँ पर 2 वावल हो गए। सभी में 2 वावल्स दिए गए हैं, और स्टार जो है इसके अंदर 1 वावल है, इसके अंदर 1 वावल है अकेला, और 3 कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ जो स्टार है ये अलग हमारा सबसे अलग बनता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे भेड़ का संबंध किससे बनता है, मेमने से। भेड़ का बच्चा और तितली का बच्चा हो गया इल्ली। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही जवाब है। अब इनको देखिए, यहाँ ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, और डी चौथे नंबर पे आता है। तो सभी के साथ इनके नंबर दिए गए हैं। तो ऐसे ही हमने, जैसे जी 15 नंबर पे नहीं आता है, डब्ल्यू 5 नंबर पे नहीं आता है, और पी 16 नंबर पे आ जाता है, क्यू 17 पे आता है, आर 18 पे आता है, और एस 19 पे आता है। ये सभी सही दिए हुए हैं। PQRS ये जो है साथ में नंबरिंग जो है इनकी सही दी गई है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब बन जाएगा। अगला भी M11 पे नहीं आता है, और ये जो है अगला हमारा ऑप्शन 4 जो है गलत है, 3rd ही हमारा सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो हम बना लेते हैं 5 जो है, जैसे उत्तर की ओर हमने मुंह करना है इनका,
4 और 5 सभी का मुंह हमने किस तरफ कर दिया, नॉर्थ में हमने इनको नॉर्थ की तरफ मुंह हो गया सभी का। तो सुनीता पंकज के एकदम बाईं ओर बैठी है। जैसे सुनीता ले लिया, एक यहाँ पर हम सुनीता ले रहे हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं वैसे तो। पहले सुनीता ले लिया, सुनीता पंकज के दाईं ओर बैठी है। अगर यहाँ पर पंकज है तो पंकज का दाईं ओर इस तरफ बन जाएगा। तो पंकज यहाँ पर बन गया, पंकज के दाईं ओर हमारी सुनीता है। कमल राजा के साथ बैठा है, जो बाईं ओर छोर पर बैठा है, जो बिल्कुल बाईं ओर पर, बाईं ओर हमारी यहाँ पर है। तो कमल राजा, यहाँ पर हमने राजा ले लिया, राजा के साथ बैठा है। तो इस तरफ तो हमारा नहीं हो सकता, तो इसके इस तरफ हम कमल को ले लेते हैं। उसके बाद बाईं ओर छोर पर बैठा, तो आर हमारा छोर पर है, बिल्कुल कोने पर ले लिया हमने आर को, राजा को। तो उसके बाद क्या है, तारा कमल के साथ नहीं बैठी है, तो कमल के साथ यहाँ जो है, यहाँ नहीं बैठ सकती तारा। तो तारा को हम कहाँ बैठाएंगे, 5 प्लेसेस है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारी तारा आ जाएगी। क्योंकि इनके बीच में तारा को हम नहीं बैठा सकते और ना ही आर से इस तरफ बिठा सकते हैं, तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पर तारा को ले लिया है। तो अब प्रश्न क्या है, सुनीता के साथ कौन कौन बैठे हैं। सुनीता के साथ में पी और टी है, पंकज और तारा हैं। तो पंकज और तारा, ये ऑप्शन 4 दिया गया है, ये हमारा सही जवाब बन गया है। पंकज और तारा जो है सुनीता के साथ में, ऐश के साथ में बैठे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 67 के बाद, आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं किस चीज़ का, मात्र एक स्थान से दूसरे जाने पर घूमकर व्यतीत करना, ये गलत है। अपने मित्रों के साथ आनंद लेना, ये भी गलत है। डिजाइन के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू का पता लगाना, ये सही रहेगा। फ़ोटो लेना, एक नीरस जीवन, ये भी गलत है। और तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर दिया गया है जो क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 19 कम हो जाता है और यहाँ पर 17 कम हो गया, यहाँ पर 11 कम हो जाता है, सभी जगह माइनस होते जा रहे हैं। और यहाँ पर 9 माइनस हो गया, यहाँ पर 7 माइनस हो गया, और यहाँ पर 5 माइनस हो गया, और यहाँ पर 3 माइनस हो गया। तो हम देख रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11, और यहाँ पर 11 के बाद हम कर देंगे, 11 के बाद 13 आएगा, फिर 15 आएगा। तो इस तरह से हमारी जो सीरीज़ है 19, 17, 15, 13 ये कंप्लीट होती चलेगी। तो हमने क्या करना है, 63 के अंदर से 15 को माइनस कर लेना है, यहाँ पर हमारी संख्या आ जाएगी। तो हमारा 48 आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर से ये रकम माइनस कर रहे हैं तो 48 हमारा मिल जाता है। 48 के अंदर से अगर हम 13 को माइनस कर लेंगे तो हमारा 35 बन जाएगा। तो इसलिए हमारा 48 जो है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाना चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, यहाँ पर भी ऐसे ही हमने बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे ये श्रृंखला कैसे बनी हुई है, 14 कैसे बन गया। 14 बनाने के लिए हमारे पास 2 का स्क्वायर किया गया और उसमें 10 प्लस कर दिया गया, तो हमारा 14 बन जाएगा। ऐसे ही 3 का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास 9 होगा, 9 + 10
19 हमारा बन जाएगा, ये बन गया है। और उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 10 करते हैं तो 25 और 10 35 हो गया, तो ये 35 बन गया। ऐसे ही हम 7 का स्क्वायर कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 7 है, जो 7 का स्क्वायर करके 10 जोड़ देंगे 49 में 10 प्लस करते हैं तो हमारा 59 बन जाता है। तो इस तरह से ये जो है 2, 3, 5 और 7 प्राइम नंबर हैं, सभी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं सभी। और अगर हम 2, 3, 5, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या देखते हैं तो हमारे पास बन जाती है 11। 11 का स्क्वायर करके उसके अंदर 10 जोड़ दीजिए। 11 का स्क्वायर 121 होता है और उसमें 10 प्लस कर देंगे। 121 में अगर हम 10 प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 131 बन जाता है। तो 131 ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है, ये सही जवाब बन जाएगा। तो आगे ये 13 के बाद 17 हो जाएगा। 17, 13, 14, 15, 16, 17, हाँ 17 का इस तरह से प्राइम नंबर का स्क्वायर करते जाएंगे और आगे 10 प्लस करते चले जाएंगे। जो ये संख्या आएगी वो 13 का स्क्वायर करके आएगी। 13 का स्क्वायर में 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 169 प्लस 10 179 हो जाएगा। ये 13 का स्क्वायर से आ जाएगी। आगे ये 17 के स्क्वायर से आएगी। 289 होता है 17 का स्क्वायर। 289 के अंदर 10 प्लस कर लेंगे तो हमारा ये 299 आ जाएगा। तो इस तरह से सीरीज पूरी हो गई और हमारा 131 जो है आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का। तो रीजनिंग की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।